की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बातचीत कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का आसमान, जहां एक दो नहीं बल्कि 5 डूम्सडे प्लेन उड़ते दिखाई दिए। ये वो विमान है जिन्हें दुनिया तब याद करती है जब हालात बेहद गंभीर हो, क्योंकि अगर जमीन पर अमेरिकी कमांड सेंटर खामोश हो जाए तो यही विमान आसमान से न्यूक्लियर कमांड को जिंदा रखने की क्षमता रखते हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि CIA चीफ मॉस्को क्यों पहुंचे, सवाल ये भी है कि उसी वक्त अमेरिका के आसमान में कयामत के विमान क्यों मंडराने लगे। आसमान में कयामत की तैयारी। 5 डूम्सडे प्लान ने बढ़ाई टेंशन। अमेरिका के आसमान में डूम्सडे। क्या अमेरिका ने एक्टिव किया प्लान बी? आसमान में मंडराया कयामत का विमान। क्या किसी बड़े खतरे का है इंतजार? रूस में CIA चीफ, अमेरिका में डूम्सडे प्लेन। अमेरिका के आसमान में न्यूक्लियर हलचल। डूम्सडे प्लेन की उड़ान से मचा हड़कंप। क्या पर्दे के पीछे चल रहा है बड़ा खेल? एक साथ 5 डूम्सडे प्लेन क्यों? मॉस्को से अमेरिका तक बड़ा सस्पेंस। मॉस्को में अमेरिका का जासूस नंबर 1 और उसी वक्त अमेरिका के आसमान में परमाणु कमान से जुड़े 5 बेहद खास विमान। एक तरफ CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ रूस की राजधानी में रूसी खुफिया अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में E-6B मर्क्यूरी विमानों की उड़ान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इन्हें यूं ही डूम्सडे प्लेन नहीं कहा जाता, क्योंकि परमाणु युद्ध जैसी स्थिति में भी अमेरिकी सैन्य कमान को हवा में सक्रिय रखने की जिम्मेदारी इन्हीं विमानों की है। मॉस्को में CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ की अचानक मौजूदगी ने दुनिया का ध्यान खींचा और उसी दौरान अमेरिका के आसमान में E-6B मर्क्यूरी विमानों की हलचल ने सवाल बढ़ा दिए। रेडक्लिफ मंगलवार को अमेरिकी सैन्य C-17 विमान से मॉस्को पहुंचे और रूसी खुफिया अधिकारियों से बातचीत की। अब क्रेमलिन ने भी पुष्टि की है कि दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच संपर्क हुआ, लेकिन बातचीत का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया। E-6B मर्क्यूरी को डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। यह अमेरिका का हवा में चलता कमांड सेंटर है। बोइंग 707 के ढांचे पर इसे तैयार किया गया है। जमीन पर हमला हो तो भी ये कमान संभाल सकता है। परमाणु पनडुब्बियों से संपर्क बनाए रखता है। लंबे समय तक हवा में रह सकता है। यह अमेरिका के परमाणु कमांड सिस्टम का हिस्सा है। इसका काम हमला करना नहीं, आदेश पहुंचाना है। संकट में भी कम्युनिकेशन जारी रखता है, इसलिए इसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। मंगलवार को सार्वजनिक फ्लाइट ट्रैकिंग में कम से कम 5 E-6B विमानों की गतिविधि दिखाई दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक विमान कोलोराडो और व्योमिंग के ऊपर करीब 24,000 फीट, दूसरा कंसस और ओक्लाहोमा के ऊपर लगभग 30,000 फीट, जबकि तीसरा मिसौरी और आर्कांसस के ऊपर करीब 35,000 फीट पर देखा गया। चौथा विमान टेक्सास ओक्लाहोमा सीमा के पास लगभग 9,500 फीट पर था। 5वें विमान की गतिविधि ने भी ट्रैकर्स का ध्यान खींचा, लेकिन ये दृश्य अपने आप में परमाणु अलर्ट का प्रमाण नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये नियमित सैन्य क्षमता का हिस्सा है तो उसी दिन इतने विमानों की उड़ान क्यों चर्चा में आई? जवाब आसान नहीं है। E-6B विमान प्रशिक्षण और रीडीनेस मिशंस में इस्तेमाल होते हैं। सार्वजनिक ट्रैकिंग में दिखाई देना भी असाधारण नहीं है, लेकिन कई विमानों की गतिविधि, रेडक्लिफ की मॉस्को यात्रा और अमेरिका रूस के बीच तनाव, इन तीनों अटकलों को हवा दी है। रेडक्लिफ की मॉस्को यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि उनकी यात्रा के दौरान यूक्रेन से रूस के कुछ इलाकों में हमले रोकने को कहा गया था। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। इससे संकेत मिलता है कि यात्रा को सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना गया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मॉस्को में परमाणु संकट पर कोई फैसला हुआ। क्रेमलिन के मुताबिक रेडक्लिफ ने रूसी खुफिया अधिकारियों से बातचीत की और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात तय नहीं थी। तो पर्दे के पीछे क्या खेल हो सकता है? पहली संभावना यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खुफिया और कूटनीतिक बातचीत की है। दूसरी संभावना अमेरिका रूस के बीच किसी संवेदनशील सुरक्षा संदेश या जोखिम कम करने की कोशिश की हो सकती है। तीसरा मुद्दा ईरान और क्षेत्रीय तनाव भी हो सकता है, क्योंकि वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसके अलावा कैदियों या बंदियों से जुड़े मामलों पर भी खुफिया चैनल इस्तेमाल होते रहे हैं। फिलहाल तस्वीर में 3 बड़े तथ्य हैं।
CIA चीफ जॉन रैडक्लिफ मॉस्को गए, रूसी खुफिया अधिकारियों से बातचीत हुई और उसी दिन अमेरिका में कई E-6B मरकुरी उड़ते दिखे। संयोग ने सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी इन घटनाओं के बीच सीधा संबंध साबित नहीं करती। इसलिए इसे परमाणु युद्ध की तैयारी कहना जल्दबाजी होगी। असली कहानी शायद उन बातचीतों में छुपी है जिनका एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया। मॉस्को से वाशिंगटन तक फिलहाल खामोशी ही सबसे बड़ा संकेत बनी हुई है। तो तस्वीर अभी साफ नहीं है। CIA चीफ मॉस्को गए हैं, रूसी खुफिया अधिकारियों से बातचीत हुई है और उसी दौरान अमेरिका के आसमान में परमाणु कमान से जुड़े कई E-6B विमान दिखाई दिए हैं। लेकिन सबसे अहम बात, इन दोनों घटनाओं के बीच अभी कोई पुष्ट सीधा संबंध सामने नहीं आया है। यानी सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन जवाब अभी भी पर्दे के पीछे हैं। मॉस्को से वॉशिंगटन तक निगाहें अब इस बात पर हैं कि अगला संकेत कहां से आता है।